नमस्कार साथियों, मेरे YouTube चैनल पर शिक्षा विभाग से संबंधित नवीनतम अपडेट्स पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करके रखें, जिससे नवीनतम अपडेट्स आपके मोबाइल पर तुरंत मिल सके। साथियोों, डिजिटल प्रवेशोत्सव और इस ऐप की सहायता से हम किस प्रकार से इस ऐप को डाउनलोड करेंगे, लॉगिन करेंगे, विलेज को कैसे जोड़ेंगे और डोर टू डोर सर्वे हमें करना है तो ये भी हम किस प्रकार से करेंगे, तो इसकी पूरी जानकारी साथियों आपको आज के इस वीडियो के अंदर मिलने वाली है। क्योंकि जो ऐप है वह नई है और इसका इस्तेमाल करना हमारे लिए ज़रूरी है, क्योंकि जो हाउस होल्ड सर्वे है हमें इसी ऐप की सहायता से हमको करने हैं। बच्चों का जो ट्रैकिंग है हमको, जो नामांकन योग्य बच्चे हैं उसका ट्रैकिंग हमको इसी ऐप की सहायता से करनी होगी। तो साथियों इसमें किस प्रकार से हम विद्यार्थियों का सर्वे करेंगे, इसकी कंप्लीट जानकारी आपको आज की इस वीडियो के अंदर मिलने वाली है। तो आप वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, जिससे कि इस प्रकार के जो अपडेट हम आपके लिए लेके आते हैं आपको सबसे पहले प्राप्त होते रहें। तो साथियों शुरू करते हैं आज का वीडियो और चलते सीधे ही प्ले स्टोर के ऊपर। साथियों, डिजिटल प्रवेशोत्सव ऐप के अंदर आपको जो कार्य करना है, इसके लिए सबसे पहले आपको प्ले स्टोर पर आना होगा और आपके मोबाइल के अंदर जहाँ भी प्ले स्टोर है उस पर क्लिक करें और वो जो सर्च का ऑप्शन है उसके अंदर आप टाइप करें डिजिटल प्रवेशोत्सव और आपके सामने इस प्रकार का जो आइकन है ये इस पर आ जाएगा और इस ऐप के ऊपर आपको क्लिक करना है और आपको इसको आपके मोबाइल के अंदर इंस्टॉल कर लेना है। और मैंने क्लिक करके इसको इंस्टॉल करना शुरू कर दिया है। 1 मिनट के अंदर ये आपके मोबाइल के अंदर इंस्टॉल हो जाएगी। छोटी सी साइज़ की है और जल्दी ये इंस्टॉल हो जाएगी। इंस्टॉल होने के बाद ये ओपन का साइन यहाँ पे आपको आ जाएगा। थोड़ा सा वेट कर लें, इंस्टॉलिंग हो रही है इसकी। और जैसे ये कंप्लीट, अभी देखिए ओपन पर क्लिक करते हैं और यहाँ सिक्योरिटी स्कैन आ रहा है, थोड़ा सा वेट कर लेते हैं और यहाँ पे देखिएगा ये ओपन हो चुकी है और हम इसके अंदर आ चुके हैं। यहाँ पर कुछ जो अलाउ के ऑप्शन है, ये एक्सेस योर कॉन्टैक्ट आपको अलाउ कर देना है और जो अन्य चीज़ें भी हैं ये भी आपको अलाउ कर देना है। इसके बाद आप जो यहाँ इस सेक्शन पर आ जाएंगे लॉगिन के, और ये जो आपके लॉगिन का जो आपके यूज़र नेम और पासवर्ड है ये आपको ब्लॉक या जिला स्तर से आपको प्रोवाइड कराएगा प्रत्येक शिक्षक के लिए, तो उसी को आपको यूज़ करना है। अभी मैं यहाँ पे लॉगिन करने के लिए जो डेमो है और डेमो के लिए जो लॉगिन का जो यूज़र नेम और पासवर्ड दे रखा है ये मैंने यहाँ पे लिख दिया है और जो पासवर्ड है मैं यहाँ पे इसको टाइप कर लेता हूँ और लॉगिन कर देता हूँ। जैसे ही मैं इसको लॉगिन के ऊपर यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ और देखिएगा ये केवल डमी पासवर्ड है और आपको आपका जो पासवर्ड है वो विभाग के द्वारा आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। और लॉगिन करने के बाद हम इस पेज पर आ जाएंगे और यहाँ पर जो उपयोगकर्ता यानी जो हमारा जो डिटेल्स है ये यहाँ आ जाएगी। गाँव और उपयोगकर्ता का विवरण आपको भरना होगा। सबसे पहले जो व्यक्ति इसका उपयोग करता है उसका जो यूज़र नेम है यहाँ आ जाएगा ऊपर की ओर और उसके बाद जो डिटेल्स है आपके सामने यहाँ पे शो हो जाएगी। जैसे कि यहाँ दिखाई दे रहा है उपयोगकर्ता का नाम है, अध्यापक का नाम है और नाम मैं भर देता हूँ और पद आपका जो पद है उसके अनुसार आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। पहले मैं एक डमी अध्यापक का जो नाम है ये मैं भर देता हूँ और भरने के बाद यहाँ पर आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा कि पद भी आपको यहाँ पे क्रिएट करना है। और देखिए ये पद आपने सेलेक्ट कर लिया है। अन्य पद अगर कोई आपको है तो वो भी आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। इसके साथ ही मोबाइल नंबर आपको प्रोवाइड कराना है। जो आपका स्वयं का जो मोबाइल नंबर है आपको यहाँ पे फीड कर देना है और इसी के साथ ही जो आपकी मेल आईडी है यह भी आपको प्रोवाइड करानी है। और इसी के साथ यहाँ पर आपके विद्यालय का जो यूडाइस कोड है आपको यहाँ पे जो फीड करना पड़ेगा और आप आपके विद्यालय का जो यूडाइस कोड है इसको यहाँ पे फिल कर दे। मैं अपने विद्यालय के संदर्भ में या जो डमी जो मैंने नाम लिखा है उसके संदर्भ में जो यूडाइस कोड है मैं यहाँ पे भर देता हूँ और भरने के बाद अन्य भी चीज़ें हैं जो कि मैं यहाँ पे सेलेक्ट करूँगा। देखिएगा मैंने यहाँ पे भर दिया है। जैसे मैंने भरा है यूडाइस कोड भरने के तुरंत बाद ही आपके विद्यालय का जो नाम है यहाँ पे नीचे के भाग में यहाँ पे शो हो जाएगा। और देखिएगा जो नाम है ये मैंने यूडाइस कोड भर दिया है और विद्यालय का नाम, राज्य का नाम, जिला और जो खंड है यानी ब्लॉक है और ग्राम का नाम आपको नीचे की तरफ जो ऑप्शन है उसमें फिल करना है। देखिए जैसे ही आपने यूडाइस कोड फिल करा है तो मास्टर डाटा सफलतापूर्वक आपका यहाँ पे आ चुका है।
विद्यालय का नाम आपका ऑटो यहाँ पे जनरेट हो जाएगा और राज्य, जिला और खंड ब्लॉक ये आपके सामने यहाँ पे शो हो जाएंगे और ग्राम का नाम भी यहाँ पे है। डाटा को मैंने यहाँ पे सेव कर लिया है, डाटा डाउनलोड कर लिया है। इसके बाद हम यहाँ 2 भागों में आ जाएंगे। देखिए यहाँ अंदर आने के बाद आपको डोर टू डोर सर्वे का भाग नज़र आ रखा है और नामांकन का भाग आपको नज़र आ रखा है। ऊपर की तरफ आपको राइट साइड में आपको दिखाई देगी 3 लाइनें। इस पर क्लिक करने के बाद हमारे पास जो कुछ ऑप्शंस है ये नज़र आ रखे हैं। इनमें आपको दिखाई देगा डेटा डाउनलोड का ऑप्शन है, डेटा लिंक है, रिपोर्ट है, गांव जोड़े और लॉगआउट का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। एक एक करके हम सभी चीज़ों के बारे में आपको बताएंगे। और देखिए डेटा डाउनलोड के लिए यानी कि आपने पहले से ही कोई डेटा फीड कर रखा है और आप उस डेटा को यहाँ पे लाना चाहते हैं तो ऊपर जो पहले नंबर का जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है डेटा डाउनलोड के ऑप्शन पर आपको क्लिक करना होगा और डेटा सफलतापूर्वक अपलोड कर दिया जाएगा और आपको यहाँ पे ओके ठीक है जो उसके ऊपर यहाँ पे क्लिक कर देना है। मैंने क्लिक कर दिया है। देखिए अगला जो आपके पास ऑप्शन है रिपोर्ट का। देखिए रिपोर्ट के ऑप्शन में आपने अभी तक जो कितने हाउस होल्ड सर्वे के अंदर आपने काम करा है, बच्चे कितने हैं, नामांकन कितने हैं और यहाँ पे टोटल डिटेल आ जाएगी। जिससे हाउस होल्ड सर्वे दिखाई दे रहा है उसके अंदर हाउस होल्ड के अंदर कितने हाउस आपने जो सर्वे करे हैं तो कुल और अपलोड आपने कितने कर दिए हैं और बच्चे भी कितने हैं आपके यहाँ पे नज़र आ जाएंगे। इसी प्रकार से जो सर्वे के अंदर जो बच्चे कितने आपके कुल हैं, अपलोड करने कितने कर दिए गए, लंबित कितने हैं यहाँ आ जाएंगे। नामांकन भी आपके नीचे की तरफ यहाँ पे शो हो जाएगा। नीचे की तरफ आपको बटन दिखाई देगा। देखिए बंद करने का है, क्लोज करने का जो ऑप्शन है ये दिखाई देगा। और इस प्रकार से ये जो डाटा आपके पास में दिखाई दे रहा है आप जब भी काम करेंगे यानी जब भी आप डोर टू डोर सर्वे का काम करेंगे तो ये डाटा आपके सामने यहाँ पे रिपोर्ट के अंदर ये शो होने लग जाएगा। इसको आप हर बार आपको ध्यान में रख के देखते जाएं कि कितने हाउस होल्ड सर्वे आपके हो गए हैं, कितने बच्चे हैं, कितने नामांकन आपने कर दिए हैं। तो ये दिखाई दे। नीचे जो बंद करे का ऑप्शन दिखाई दे रहा है इसके ऊपर मैं क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करने के बाद हम वापस बैक आ चुके हैं और वापस हम यहाँ पे देख लेते हैं। अब हमको यहाँ पे अगर हम अन्य जो गांव है यानी हमारा जो गांव प्रोवाइड कर रखा है इसके अलावा भी कोई गांव है तो आपको यहाँ पे गांव जोड़ने के जो ऑप्शन है इसके ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद हम इस सेक्शन में आ जाएंगे। यहाँ पर जो गाँव का नाम है और यहाँ पर पहले राज्य सेलेक्ट कर लेते हैं, जिला सेलेक्ट कर लेते हैं और जो ब्लॉक कौन सा है और उसमें गाँव कौन सा है एक गाँव हम सेलेक्ट कर लेते हैं। जैसे मैंने एक डमी के रूप में यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया है और यहाँ पर नीचे की तरफ आपको 2 ऑप्शन दिखा देंगे। जोड़े का जोड़ने के लिए मैंने क्लिक कर दिया है। डेटा जो डाउनलोड कर दिया गया है, गांव मेरा जुड़ चुका है। और अब यहाँ पे आपको जो ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं नीचे की तरफ लॉगआउट का ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है। लॉगआउट के ऑप्शन की सहायता से आप लॉगआउट हो सकते हैं। अगर आप लॉगआउट करना चाहते हैं तो हाँ पे क्लिक कर दें, नहीं तो आपको यहाँ पे नहीं पे क्लिक कर देना है जिससे कि आप आसानी से लॉगआउट हो जाएंगे। और अभी डोर टू डोर सर्वे का अगर आपको करना है तो डोर टू डोर सर्वे का जो ऑप्शन है आपके यहाँ पे लेफ़्ट साइड में दिखाई दे रहा है आइकन के रूप में। इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। मैंने इसके ऊपर क्लिक करा है और क्लिक करने के बाद में मेरे जो गांव का नाम है ऊपर की तरफ आ चुका है। एक जो गांव का नाम है मालासर और इस गांव के नाम के साथ में अगर आपको अब इस गांव से संबंधित जो आपके हाउस है और उन हाउस को आपको जोड़ना है, नया अगर जोड़ना है तो आपके पास में तो कुछ ऑप्शंस यहाँ पर नीचे दिखाई दे देंगे। देखिए जो रेड कलर के अंदर आपको दिखाई दे रहा है ये ऑप्शन है आपके पास नया घर। आप इस गांव के जो घरों को आप जोड़ना चाहते हैं तो आपको इस ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। मैं इसके ऊपर क्लिक कर देता हूं। जैसे ही क्लिक करता हूं तो आपके सामने इस प्रकार का जो डैशबोर्ड है वो आ जाएगा। घरेलू विवरण है, इसके अंदर सबसे पहले मोहल्ला या जो आपके जो एरिया है उसका जो आपका जो नाम है आपको लिखना होगा। और अभी मैं एक जो नाम मैं यहाँ पे लिख देता हूँ और ये नाम मैंने लिख दिया है। और इस नाम को लिखने के बाद अब मुझे यहाँ पर नीचे की तरफ मकान की संख्या दर्ज करनी है। साथ ही देखिएगा यदि आप पहले मोहल्ले के अंदर जाकर आप मकानों को ऐड करते हैं तो आपको कैपिटल A लिखकर आपको 1 2 3 उसके आगे लिखकर मकानों को जो क्रम है वो देने होंगे। और यदि आप दूसरे मोहल्ले के अंदर जाकर करते हैं तो आपको B लिखना है और B लिख के आपको 1 2 3 करके आपको यहाँ पे हाउस आपको जो ऐड करते जाना है। इसी तरह से तीसरा जो मकान है, अगर तीसरी गली है या तीसरा मोहल्ला है तो उसके लिए C1 लिख दें। और इसी प्रकार से यदि चौथा है तो आपको यहाँ पे D टाइप करना होगा
कैपिटल D और फिर 1 2 3 करके आपको यहाँ से आगे बढ़ते चले जाना है, 1 2 3, और कुल मिला के आप 1000 लोगों घर को यहाँ पे जोड़ सकेंगे। और भी है अगर तो आपको even आपको कर देना है, और इसके आगे भी आप इस प्रकार से जोड़ना चाहेंगे तो जोड़ते चले जाएंगे। और नीचे की तरफ आपको दिखाई देगा कि जो ऑप्शंस है वे कुछ इस प्रकार से हैं। क्या इस देखिएगा, अभी मैं चाहता हूँ कि मैं जो पहले मोहल्ले के अंदर पहला जो घर है उसको मैं यहाँ पे ऐड करना चाहता हूँ, तो A1 मैंने लिख दिया है। और इसके बाद नीचे की तरफ मुझे दिखाई देगा ऑप्शन, क्या इस घर में 0 से 18 वर्ष के कोई बच्चा है या नहीं। अगर है तो आपको हाँ कर देना है, अदरवाइज़ आपको ना कर देना है। मेरे इस कंडीशन के अंदर पहले घर के अंदर कोई बच्चा नहीं है, इसलिए मैं इसको यहाँ पे ना कर देता हूँ, नहीं। और नहीं पर क्लिक करके मैं इसको यहाँ पे नीचे की तरफ सहेजे और जो दे रखा है ऑप्शन उसकी सहायता से इसको सहेज कर सकता हूँ, यानी कि इसको यहाँ पे सेव कर सकूँगा। तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा कि आप इस प्रकार से घरों को जोड़ते जाएं, और यदि है तो आपको हाँ करना है, अदरवाइज़ आपको ना कर देना है। और मैंने आपको बताया है कि इस तरह से आप जो 1000 घरों को इस प्रकार से जोड़ सकेंगे। नहीं पे मैंने क्लिक करके डेटा कर दिया है सेव, और सफलतापूर्वक आ चुका है, और रिपोर्ट यहाँ पे स्क्रीन पे आ चुकी है। देखिएगा जो पहला एरिया है उसके अंदर A1 है, हाउस होल्ड जो नंबर है। देखिए हाउस होल्ड में नंबर 1 दे रखा है, जो डिटेल्स ये कुछ नहीं है क्योंकि मेरे इस घर के अंदर कोई बच्चे नहीं हैं, 0 बच्चे हैं। और नया घर जोड़ने के लिए आपको ऊपर की तरफ ऑप्शन है, उस पर क्लिक कर देते हैं, वापस वही ऑप्शन हमारे पास में आ जाएगा, और मोहल्ला मैंने वही सेलेक्ट कर लिया है। मकान अब मैं अगला वाला इसको दूंगा, यानी A1 मैंने पहले दे दिया था, और अब मैं यहाँ पे A2 यहाँ पे घर पे दूंगा, और A2 मैंने इसको दे दिया है। और यहाँ इस कंडीशन में अब 0 से 18 वर्ष के कोई बच्चे हैं या नहीं, तो अभी मेरे यहाँ पे बच्चे हैं, इसलिए मैं इसको यहाँ पे हाँ पे क्लिक करूँगा, और नीचे सहेजे का जो ऑप्शन दे रखा है उससे यहाँ पे सहेजे पे यानी सेव पे क्लिक करूँगा। देखिए मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ यस, और यस पे क्लिक करते ही कुछ डिटेल मेरी स्क्रीन के ऊपर आ चुकी है, और अब आपको एक एक करके डिटेल ध्यान से देखनी होगी साथियों। और यहाँ बच्चे की जो माता और महिला है, अभिभावक का नाम आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा। मैं यहाँ पे बच्चे की माता का नाम यहाँ पे लिख देता हूँ, और यदि इसके बाद देखिए ये मैंने टाइप कर दिया है। नीचे की तरफ दूसरा जो ऑप्शन है मेरे पास में, इसके नीचे वह दिखाई दे रहा है माता महिला अभिभावक का रिश्ता है, तो ये माता है, इसलिए यहाँ पे उसकी मदर, मैं माता यानी मदर यहाँ पे टाइप कर देता हूँ। और अगला है बच्चे के पिता, अभिभावक का नाम आपको लिखना है, संरक्षक का नाम लिख सकते हैं, पिता का नाम मैं यहाँ पे टाइप कर देता हूँ। और टाइप करने के साथ ही पिता अभिभावक का रिश्ता क्या है, तो साथियों अगर पिता का नाम लिखा है तो फादर आपको यहाँ पे टाइप करना है, अभिभावक है तो उनके साथ क्या रिलेशन है आप यहाँ पे टाइप कर सकेंगे। और अब आपको अभिभावक के मोबाइल नंबर लिखने हैं, 10 डिजिट के जो नंबर होते हैं आप यहाँ पे लिख दें, और मैं अभी यहाँ पे लिख देता हूँ। अगर नहीं है तो आपको 111 करके इस तरह से आपको सेव कर लेना है। थोड़ा सा आपको ध्यान रखना होगा कि अभिभावक के मोबाइल नंबर भी इसमें आवश्यक है। अभी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, और लिखने के बाद अब अगला भाग आएगा मेरे पास में, इनका धर्म क्या है, तो धर्म आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना होगा। काफ़ी सारे यहाँ पे दे रखे हैं, तो धर्म जो अप्रोप्रिएट है उसके संदर्भ में आपको यहाँ पे उसको सेलेक्ट करना होगा। इसी के साथ ही सामाजिक वर्ग उसका क्या है, तो आपको यहाँ पे उसका करना होगा, जैसे कि SC ST OBC जो भी कैटेगरीज है आपको यहाँ पे उसको सेलेक्ट करना होगा। और जो कैटेगरीज है, जैसे मैंने अभी OBC सेलेक्ट कर लिया है, और यहाँ पे नीचे जो सेव का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, और अगर बच्चा जोड़ना है तो आपको नीचे बच्चे जोड़ने का ऑप्शन पे क्लिक करना है। मैं बच्चे जोड़ने के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद इस पेज पे आ जाएंगे। देखिए यहाँ पे हाउस होल्ड जो नंबर है वो 2 है, पिता का नाम आ चुका है, बच्चे का नाम मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया है। और बच्चे का नाम टाइप करने के साथ ही बच्चे का जो लिंग है आपको उसको वहाँ पे सेलेक्ट करना होगा। लिंग आ चुका है, देखिए बालक बालिका और ट्रांसजेंडर तीनों दे रखे हैं, आप जो अप्रोप्रिएट है वो यहाँ पे सेलेक्ट कर ले। और आगे दे रखा है बच्चे की जन्म तिथि उपलब्ध है, हाँ या ना, नहीं, दोनों ही ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल है। और अगर हाँ करते हैं तो जन्म तिथि क्या है आपको करनी पड़ेगी, और उस समय की जो करंट एज है ये उसकी यहाँ पे आ जाएगी। जैसे मैं भी यहाँ पे जन्म तिथि यहाँ पे इनकी जो जन्म तिथि है वह सेलेक्ट कर लेता हूँ। 2023 से पूर्व का आना चाहिए, अप्रैल 2023 के पूर्व का, और यहाँ पे जन्म तिथि मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। और जन्म तिथि यहाँ पे मैंने सेलेक्ट कर ली है। करने के साथ ही
उसकी जो आयु है वे ऑटोमेटिक यहाँ पे जनरेट हो जाएगी। और इसी के साथ ही शैक्षणिक स्थिति अब आपको यहाँ पे चयन करनी पड़ेगी। देखिएगा बच्चे की आयु यहाँ पे शो हो चुकी है, क्योंकि मैंने यहाँ पे यस करा था और मैं यहाँ पे नो करता हूँ तो आयु हमें दर्ज करनी पड़ेगी, पूरे जो साल कितने साल का बच्चा है। तो ये डिटेल हमें स्वयं के स्तर पर भरनी है। अभी मैंने यहाँ पे नो कर दिया। देखिए जो आयु कितनी है वह भरनी पड़ेगी। फिर डिटेल्स जो पहले की तरह से हाँ में जो डिटेल आ रही थी, बाकी डिटेल भी यहाँ पे नीचे शो हो जाएगी। और यहाँ अभी बच्चे की उम्र क्या है उसके अनुसार से ये जो डिटेल है आपको भरनी पड़ेगी। जैसे कि मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ बच्चे का साल कितना है, तो उसके अनुसार यहाँ पे जो डिटेल यहाँ पे आने शुरू हो जाएगी। और आयु आपको जो पूरी तरह से यहाँ पे फिल करनी होगी और हर एक चीज़ आपको बच्चे से रिलेटेड पहले से तैयार करके रखनी है, तभी आपके यहाँ पे डिटेल शो हो जाएगी। और मैंने बच्चे की जो आयु है वापस मैंने यहाँ पे कम्प्लीटली उसको सही करके रख दी है। और अब नामांकन यानी शैक्षणिक जो स्थिति क्या है, नामांकित है तो कौन सी है। देखिएगा नामांकित में देखिए वापस मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ। बच्चे की आयु आप चेंजेस कर सकते हैं और उसके अनुसार नामांकित में अब चयन करना होगा कौन सी कक्षा की। जैसे 10 साल का रहा है तो यहाँ पे कौन सी कक्षा का स्तर है वह यहाँ पे आ जाएगा। और वापस मैं उसको चेंज करके दिखाता हूँ तो यहाँ पे जो नामांकित जो बच्चा है, नामांकित बच्चा है शैक्षणिक स्थिति के अंदर, तो यहाँ पे डिटेल यहाँ पे आ जाएगी। और जो वास्तविकता मैंने कर दी है, नामांकन कक्षा मैंने कर दिया है। और निजी विद्यालय में होने वाले बच्चे हैं तो आपको यस या नो पे आपको टिक कर देना है। साथियों यहाँ पे जो निजी विद्यालय में से आया है तो आपको यस करना है, अदरवाइज़ आपको नहीं करना है। यानी गवर्नमेंट से आया है तो आपको नो ही रखना है और मैंने यहाँ पे नो ही रख दिया है। और स्कूल का अब चयन करना आएगा कि कौन से स्कूल से है, तो बच्चों के स्कूल से यहाँ पे जो बच्चे का आसपास के स्कूल से यहाँ शो हो चुकी है और उस स्कूल का यानी उस एरिया के स्कूल का आपको चयन कर लेना है। और देखिएगा अगर अन्य स्कूल से है तो अन्य स्कूल से ही सेलेक्ट कर लेते हैं। और अगर अन्य स्कूल का जो नाम है अब आपको यहाँ पे लिखना होगा। देखिए मैं अन्य स्कूल का सेलेक्ट करा है, या फिर मैं वो जो एप्रोप्रिएट स्कूल है वो आपको सेलेक्ट कर लेनी है। और सेलेक्ट करने के बाद विशेष ध्यान देने वाले परिवारों के बच्चे हैं तो आपको यहाँ पे चयन करने के ऑप्शन मिल जाएंगे। देखिएगा काफ़ी सारे ऑप्शन हैं। खाना बदोश परिवार के बच्चे हैं और जो बाल श्रम है सफाई कर्मचारी के बच्चे हैं और अन्य, तो ये भी है। तो मैंने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया है। और इसी तरह से कोविड-19 के कारण अगर कोई बच्चा है तो वो भी आपके पास में यहाँ पे ऑप्शंस आ जाएंगे। तो ऑप्शंस आप जो एप्रोप्रिएट है उनको आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं, जिससे कि सभी चीज़ें आपके करेक्ट यहाँ पे आती चली जाएगी। चयन के ऑप्शंस आपके पास में अवेलेबल है। धीरे धीरे आप जो भी अप्रोप्रिएट आपके बॉक्स नज़र आ रखे हैं उन बॉक्सों को देखते हुए आप चयन कर लें। और इसके साथ जो विशेष ध्यान देने वाले यानी परिवार के बच्चे हैं तो आपको ढंग से सेलेक्ट करना है। और विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हैं उसके लिए भी आपको नीचे देखिएगा यहाँ पे स्क्रीन पे नज़र आ रखे हैं, तो किस प्रकार के जो बच्चे हैं वो आपके यहाँ पे नज़र आ जाएंगे। तो एक एक करके आप सभी चीज़ें यहाँ पे ध्यान से सेलेक्ट कर लें। और लागू नहीं है तो लागू यानी नॉट एप्लीकेबल है तो आप लागू नहीं पे आपको यहाँ पर क्लिक कर दें। और साथियों और यदि ड्रॉप आउट की कंडीशन है तो ऊपर आपको ड्रॉप आउट का जो स्थिति है वह सेलेक्ट कर लेना है। मैंने ड्रॉप आउट सेलेक्ट कर लिया है। ड्रॉप आउट की कक्षा आपको यहाँ से सेलेक्ट कर लेनी होगी और इसके बाद आपको चयन करना होगा कि ड्रॉप आउट है तो उसका कारण क्या है। तो कारण आपके सामने बहुत सारे आपको यहाँ पे नज़र आ जाएंगे और इन बहुत सारे कारणों के अंदर जो भी अप्रोप्रिएट आपको नज़र आ रखा है उन अप्रोप्रिएट की सहायता से आप पर्टिकुलर जो कारण है ड्रॉप आउट का वह यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। देखिए बहुत सारे कारण हैं और इन कारणों में से पर्टिकुलर इस बच्चे से रिलेटेड जो भी कारण है आपको यहाँ पे उसको सेलेक्ट कर लेना है। मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ। परिवार का प्रवास मैंने सेलेक्ट कर लिया है और विद्यालय में आने के लिए बच्चे के यानी किस विद्यालय से आया है, प्राइवेट से आया है तो आपको यस करना है, अगर गवर्नमेंट से आया है तो आपको नहीं करना है। और यदि देखिए प्राइवेट से आया तो आपको जो बच्चे का जो स्कूल है यहाँ पे देखिए और अलग अलग जो कक्षाएँ हैं आप ड्रॉप आउट के लिए वो सेलेक्ट कर सकते हैं कि कौन सी कक्षा से आया है। और जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हैं अगर परिवारों के बच्चे हैं तो उसको भी सेलेक्ट कर सकते हैं। और लागू नहीं है तो आप नॉट एप्लीकेबल यानी कि वो भी सेलेक्ट कर सकते हैं। और भी काफ़ी सारे ऑप्शंस है यहाँ पे देखिएगा। अभी मेरी कंडीशन में अनामांकित का कर दिया है तो अनामांकित के लिए यहाँ पे डिटेल यहाँ पे आ चुकी है। अनामांकित है तो कारण आपको दर्ज करना पड़ेगा
कारण के लिए भी मेरे पास में बहुत सारे ऑप्शंस यहाँ पे नज़र आ चुके हैं और इन ऑप्शनों में से आपको जो भी अप्रोप्रिएट ऑप्शन है वे आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेने हैं। देखिए बहुत सारे ऑप्शंस आपके सामने यहाँ पे नज़र आ रखे हैं और जो भी आपको लगता है कि ये सही है तो वे आप इनमें से सेलेक्ट कर लें। और इसके बाद में जैसे मैंने कोविड-19 का करा है और यदि विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हैं तो आपको ये भी सेलेक्ट कर लेने हैं। और भी यदि विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के संदर्भ में परिवार बच्चा है तो परिवार सेलेक्ट कर लें और विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हैं तो वो भी आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। देखिए और यदि नहीं है, नॉट एप्लीकेबल है, तो आप लागू नहीं को भी सेलेक्ट कर सकते हैं। और देखिए काफ़ी सारे जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हैं उनकी डिटेल भी यहाँ पे आ रखी है, लागू नहीं कर सकते हैं। और अब आपको नीचे जो ऑप्शन मिलेगा सहेजे का, सेव कर लें। यहाँ देखिए डाटा सेव हो चुका है और डाटा सेव होने के साथ ही आपकी डिटेल यहाँ पे नज़र आ चुकी है। नीचे देखिए अब बच्चे की जो डिटेल है यहाँ पे आ चुकी है, बच्चे का नाम जुड़ चुका है। और आगे इसके साथ ही आपको नया बच्चा जोड़ने के लिए प्लस का साइन नज़र आ रखा है। बाकी बच्चे की डिटेल और ऐड करने के लिए इसके नाम पर क्लिक करते हैं तो डिटेल आपको यहाँ पे शो हो चुकी है। और अगर आपको चेंजेस करना चाहें तो भी आप चेंजेस इसके लिए कर सकते हैं। और जिससे नामांकन की कक्षा है और निजी विद्यालय से आए हैं तो आपको यहाँ पे उसकी डिटेल यहाँ पे नज़र आ चुकी है। और जो भी आप चेंजेस करना चाहें तो चेंज करके वापस सेव कर दें, इससे सेव हो जाएगा और डिटेल सेव होने के साथ ही आपके साथ में यहाँ पे डिटेल दिखाई देने लग जाएगी। और वापस आप ऊपर नीचे जो भी डिटेल है उसको अच्छे से चेक कर साथियों। वापस बच्चा जोड़े पे क्लिक करें और देखिएगा यहाँ पे हाउस नंबर वापस आ चुका है। पिता का नाम आप वापस लिख दें, बच्चे का नाम आपको यहाँ पे जोड़ना है। और एक ही परिवार के बच्चे हैं तो अन्य नाम यहाँ जोड़ सकते हैं। और देखिएगा उसी तरह से डिटेल आप यहाँ पे फिल कर दें तो फिल करने के साथ ही बच्चे की डिटेल भी इसके साथ ही यहाँ पे शो हो जाएगी। और डेटा सेव को आपको सेव करने के साथ ही डेटा सफलतापूर्वक सेव हो जाएगा। और देखिएगा जो परिवार के बच्चे हैं उसके अंदर अब दूसरा परिवार है जो सेकंड हाउस होल्ड है, उसके अंदर नाम आ चुका है और बच्चे की संख्या भी यहाँ पे आ चुकी है। अगर आप इसमें और भी कोई चेंजेस करना चाहें या कुछ ऐसी चीज़ देखना चाहें जैसे कि डिलीट का ऑप्शन करना चाहें या कुछ चेंजेस करना चाहें तो आपको डिलीट का ऑप्शन भी यहाँ पे अवेलेबल है। और यहाँ पे डिलीट के ऑप्शन पर क्लिक करने के साथ ही यहाँ आ जाएगा क्या वाकई में आप इसको मिटाना चाहते हैं, येस या नो का ऑप्शन है। अगर आप येस करना चाहें तो येस करें, नहीं तो नो करें। मैं अभी इसको नो कर देता हूँ और नो करने के साथ ही अब यहाँ पे जो ऑप्शन है यहाँ दिखाई देने लग जाएंगे। और नया घर जोड़ने का ऊपर की तरफ आपको ऑप्शन नज़र आ रखा है। और अगर आप इसको यहाँ से बंद करना चाहें तो नीचे की तरफ आपको यहाँ पे ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। और इस तरह से आप देखिएगा ये नया घर जोड़ना है तो ऊपर की तरफ ऑप्शंस नज़र आ रखा है, इस लाल बटन पर क्लिक करके और नए घर को आप जोड़ सकेंगे। और नीचे की तरफ आपको दे रखा है बंद करे का ऑप्शन, इसकी सहायता से इसको बंद भी कर सकते हैं और होम पर आ सकते हैं। और मैंने आपको बता दिया कि किस प्रकार से आप इस प्रकार से एक एक करके सभी जो घर हैं उनके बच्चों को आप यहाँ पे जोड़ेंगे। और इसी के साथ ही बच्चों को जोड़ने के लिए आपको जो आपके कक्षा अध्यापक हैं अलग अलग विषय के तो उनको भी आप ये कार्य दे सकते हैं साथियों। और नीचे बंद पर क्लिक करते हैं तो ऑप्शन आएगा क्या इस गांव के सभी घरों का सर्वेक्षण पूरा हो गया है, हाँ या नहीं। अगर नहीं है तो नहीं करें और हाँ है कंप्लीट हो गया है तो आप यहाँ पे हाँ पे कर सकते हैं। और अभी दोनों ही ऑप्शंस आपके सामने यहाँ पे नज़र आ रखे हैं, नहीं कर देते हैं और बैक आ जाते हैं। देखिएगा जो डोर टू डोर सर्वे का जो ऑप्शन है वह भी अपन ने कर दिया है और नामांकन की स्थिति भी अपन ने यहाँ पे देख ली है। और इस तरह से आप जो आपकी डिटेल यहाँ पे देख सकेंगे किस प्रकार से आपका जब कार्य किया गया है। और ऊपर 3 लाइन पे क्लिक करने के बाद लॉगआउट का ऑप्शन आपके नज़र आ रखा है और आप इस ऐप से लॉगआउट होना चाहते हैं तो लॉगआउट के लिए आप यहाँ पे येस कर दें, अदरवाइज़ आपको यहाँ पे नो कर देना है। और मैंने आपको कंप्लीट जानकारी दे दी है कि किस प्रकार से ये जो ऐप है इस ऐप का आप उपयोग करेंगे और अलग अलग सेक्शन की सहायता से आप यहाँ पे किस प्रकार से डिटेल यहाँ पे देख सकेंगे। साथियों वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और सभी साथियों को शेयर करना न भूलें, सभी को ये जानकारी प्राप्त हो सके।